महाराष्ट्र विधानसभा में बड़े भूचाल की तैयारी हो रही है। 60 विधायक एक झटके में पाला बदल लेंगे, पार्टी बदल लेंगे, तारीख भी तय हो गई है। और ये बड़ा खुलासा किया है घबराए, पछताए और बुरी तरीके से परेशान संजय राउत ने। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है 60 विधायकों के पाला बदलने की पूरी प्लानिंग क्या है, पूरी खबर राउत का क्या है खुलासा, सब कुछ बताएंगे आपको। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। संजय राउत ने बड़ा दावा किया है कि 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 25-40 नहीं, बल्कि एक साथ 60 विधायक एक साथ एक झटके में पार्टी बदल लेंगे, पाला बदल लेंगे। और ये 60 विधायक कहां जाने वाले हैं? संजय राउत का बड़ा दावा है, बड़ा आरोप है कि ये विधायक सीधे सीधे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी जो 132 विधायक हैं वो बढ़कर 192 विधायक हो जाएंगे। जी हां, 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के 192 यानी कि 200 के करीब विधायक हो जाएंगे। ये दावा किया है संजय राउत ने। अब दावे में पूरी डिटेल क्या है वो भी समझिए। संजय राउत ने दावा किया है कि अजीत पवार गुट वाली एनसीपी यानी कि सुनेत्रा पवार वाली एनसीपी के अंदर भयंकर कलह मची हुई है और बीजेपी नेता पार्टी को तोड़ने में जुट गए हैं। ये संजय राउत का आरोप है। यही नहीं, अजीत गुट के कई विधायक आपस में उलझे हुए हैं। तो यहाँ तक कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे पर पार्टी को हथियाने की कोशिश करने का आरोप भी लगा है। और उसके बाद सुनेत्रा पवार भी एक्टिव हुई हैं और ये साफ साफ उन्होंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है कि वो पार्टी की मुखिया है और अगर किसी और ने पार्टी से जुड़ी कोई डिमांड की है, कोई अपील की है तो उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। अब यहाँ पर ये बात तो आई गई हो गई थी, ये बात बीच में हुई थी, लेकिन इसके बाद भी अब भी खबरें ये हैं संजय राउत के दावे के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे पूरी तरीके से पार्टी को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और इसके लिए अब बीजेपी को भी यहाँ पर जोड़ लिया गया है। जी हाँ, बड़ा आरोप ये लगाया है संजय राउत ने कि सुनेत्रा पवार वाली एनसीपी के जो पूरे विधायक हैं 41 विधायक, उसमें से 30 विधायक एक झटके में पार्टी छोड़ देंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, बड़ा आरोप संजय राउत ने लगाया। यही नहीं, संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया है कि शिवसेना शिंदे गुट के जो 57 विधायक हैं उनमें से भी, जी हाँ, उनमें से भी 30 से ज्यादा विधायक पार्टी को छोड़ देंगे। क्योंकि एक झटके में पार्टी से अगर छोड़ते हैं और 2/3 विधायक एक साथ एक झटके में पार्टी छोड़ते हैं तो फिर उनको दल बदल अधिनियम का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, उनकी विधायकी नहीं जाएगी और वो सीधे नई पार्टी बना लेंगे या फिर बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। और ये बड़ा आरोप लगाया संजय राउत ने। तो ऐसी कंडीशन में 57 सीटों वाली शिवसेना शिंदे गुट के अगर 40 या फिर 39 के करीब विधायक भी पार्टी छोड़कर जाते हैं तो भी उनकी विधायकी नहीं जाएगी। और वहीं अगर एनसीपी सुनेत्रा पवार वाली पार्टी की बात करें तो वहां पर तो कहानी और भी खराब है। सिर्फ 28 विधायक भी अगर पार्टी छोड़ते हैं तो भी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी और वो दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं, दूसरी पार्टी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है और महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। संजय राउत का दावा है कि इस पूरे मामले में अंदर खाने बीजेपी जुट गई है, अंदर खाने बीजेपी का पूरा मैनेजमेंट जुट गया है कि कैसे भी अपने महाराष्ट्र में विधायकों की संख्या को 200 के पार पहुंचाया जाए। और इसके लिए अब बीजेपी को विरोधी पार्टियां यानी कि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार में मौका नहीं मिल रहा है तो वो अपने ही सहयोगी एनसीपी सुनेत्रा पवार और शिंदे गुट को ही निशाना बनाने की तैयारी में और दोनों के 30-30 विधायक इधर आते हैं तो 60 से ज्यादा विधायकों के बाद सीधे 200 के करीब बीजेपी के विधायक हो जाएंगे। ये दावा किया है। हालांकि दावे में कितना दम है ये अभी हमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, संजय राउत ने दावा जरूर किया है। लेकिन हाँ, बड़बोले संजय राउत कई बार ऐसे दावे करते पहले भी रहे हैं, लेकिन हाँ, उनकी बातों में दम कितना है ये समय आने पर ही पता लगेगा। क्योंकि संजय राउत ने तो कहा कि अप्रैल का महीना ही ये कारगर महीना है और अप्रैल के महीने में निर्णायक फैसला हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो जब से उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार, तब से लगातार कुछ न कुछ कार्रवाइयां लगातार कर रही हैं। पहले उद्धव ठाकरे खूब उनसे मिलने के लिए कोशिशें करते रहे, मिलने के लिए एक तरीके से गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सुनेत्रा पवार ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। शायद सुनेत्रा को लग रहा होगा कि उनको उद्धव ठाकरे की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो बहुत जल्दी ही जरूरत पड़ गई और इसीलिए उद्धव ठाकरे को सीधे फोन कर दिया, और वो भी उनके पर्सनल नंबर पर। लेकिन ये इससे भी बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने बिना एक पल गंवाए फोन उठाया और बातचीत भी कर ली। जी हाँ, सुनेत्रा पवार फिलहाल उद्धव ठाकरे की जरूरत बन गई हैं, क्योंकि सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, और यहाँ पर यही नजर आ रहा है। सुनेत्रा पवार जो कि अभी हाल तक उद्धव ठाकरे को मुंह नहीं लगा रही थी, उनको भाव नहीं दे रही थी, तो इधर इस बीच में उन्होंने खुद फोन किया। और बड़ी बात यह है कि बारामती के साथ जो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसे लेकर बातचीत हुई है। असल में अजीत पवार के निधन के बाद बारामती सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और सुनेत्रा पवार ही उस सीट से लड़ेंगी, ये भी कंफर्म है। अब सुनेत्रा पवार चाहती हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से किसी के निधन के बाद उस सीट पर उपचुनाव निर्विरोध ही होता रहा है, तो वैसा ही इस बार भी सुनेत्रा पवार करवाना चाहती हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसमें टांग अड़ा दी है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तक कर दिया। जी हाँ, प्रत्याशी लगभग तय कर लिया है और प्रत्याशी कांग्रेस का जो है वो बारामती में चुनाव लड़ेगा, इसके बाद का भी ऐलान कर दिया। हालांकि बारामती सीट शरद पवार वाली एनसीपी के कोटे में थी, लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कहा है कि एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती है सुनेत्रा के खिलाफ, तो हम लड़ेंगे, और नाम भी तय कर लिया है। वहीं अब इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे को आगे करके सुनेत्रा पवार ने बड़ा गेम खेला है। सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा है कि आप कांग्रेस को मनाइए, आप कांग्रेस से बात कीजिए और कांग्रेस को अपना कैंडिडेट वापस लेने, चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाने को कहा है, क्योंकि सुनेत्रा पवार चाहती हैं कि बारामती में निर्विरोध चुनाव हो, वो बिना चुनाव लड़े, या कहें कि निर्विरोध तरीके से जीत कर ही वो विधानसभा में पहुंचे। सुनेत्रा पवार इसके लिए जुट गई हैं। अब बड़ी बात यह भी है कि हो सकता है इसके लिए उद्धव ठाकरे से किसी तरीके की कोई डील भी हुई है, उद्धव ठाकरे से किसी तरीके इसमें बात भी हुई है, और उद्धव ठाकरे से हो सकता है किसी मामले में उनको बचाने या फिर उनकी कुछ बात मानने को लेकर भी बात हुई हो। अब इधर भोंदू बाबा खरात के लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी। अंदर खाने की खबरें तो ये भी थी कि सुनेत्रा पवार के दखल के बाद ही अशोक खरात पर एक्शन हुआ है, और आरोप यहाँ तक लगे थे कि उद्धव ठाकरे सरकार में भी खरात को कई सहूलियतें दी गई थी, तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे को हो सकता है ये कहा गया हो कि आपको खरात के मामले से अलग कर दिया जाएगा, अशोक खरात का मामला आपसे दूर कर दिया जाएगा, और यही नहीं, हो सकता है ये भी कहा गया हो कि आगे भी आपको अगर किसी तरीके की मदद होगी तो आपको हम मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप हमारी मदद करिए। तो उद्धव ठाकरे तो बिना किसी शर्त के ही काम करने को तैयार थे, सारी की सारी शर्तें मान ली, तो इसीलिए अब भारी उलटफेर नजर आ रहा है। सुनेत्रा पवार उद्धव ठाकरे की इस नई दोस्ती ने एकनाथ शिंदे के भी कान खड़े कर दिए, एकनाथ शिंदे के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो देखना ये होगा कि अब आगे राजनीतिक मोड़ किस तरह से बदलता है महाराष्ट्र में। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।